फाइनली यूपीएसआई की आंसर की पर ऑब्जेक्शन करने का आज लास्ट डेट है। आज 26 तारीख है, 26 मार्च। और दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका हिंदी में गद्यांश वाला। इसमें दो चीज़ें बहुत डाउट में थी कि ये तो संयम वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने अहिंसा वाला ऑप्शन चूज़ किया था, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन यानी कि संयम वाला ऑप्शन सही माना गया। आप लोग देख सकते हैं ये आपका गद्यांश था जिसमें आपका 36 से 40 प्रश्न वाला, ठीक है। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ही आपका करेक्ट आंसर सी माना गया। बहुत सारे कंटेंट अहिंसा लगाया है और हो सकता है देखिए यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा टीचर ने अहिंसा ही बताया था, लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन हो। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। सो फाइनली यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीएसआई का आपका रिजल्ट कब जारी होगा, क्या कट ऑफ रहेगी, कितने अंक पर आप फाइनली फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आज 26 तारीख है, आज 26 तारीख की मध्य रात्रि तक आपका जो भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ फाइनली दोस्तों हार्ड शिफ्ट में कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, कितने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं, और जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है वहाँ पर कितने अंक बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सारी जानकारी आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। और आप सभी कैंडिडेट साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके जो घंटी है जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि यूपीएसआई से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। फाइनली यूपीएसआई की आंसर के पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना, उस प्रश्न को सिलेक्ट करना है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। उसके समर्थन में आपको एक प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, यानी कि प्रूफ देना है कि कौन सा आंसर उसमें सही होगा। तो ऑब्जेक्शन के समर्थन में आपको एक प्रूफ भी देना होगा, अपलोड करना होगा। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कट ऑफ। देखिए फाइनली 14-15 मार्च को जो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट में, उसका रिजल्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर की जारी होने के बाद लगभग 30 से 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट की जो लिस्ट होगी, जिसको आप मेरिट लिस्ट कह लीजिए, या रिजल्ट की जो पीडीएफ होगी, उसमें सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का नाम होगा जिनको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे जिनका रिजल्ट में नाम होगा लिस्ट में, उनको फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो फिजिकल के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, इसलिए जो छात्र अभी से अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देंगे उनका ही यहाँ पर फिजिकल क्लियर होगा। तो कितने मार्क्स पर 400 में कितने नंबर होने चाहिए जो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें कैटेगरी वाइज। चलिए मैं आपको मेल फीमेल कट ऑफ दिखाता हूँ। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आंसर के आने के बाद क्या होता है। आंसर की आई ऑब्जेक्शन होगा, और आपको पता है आज 26 मार्च लास्ट डेट है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर की जारी होगा, यानी कि जो भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन होगा आपकी आपत्तियों का निराकरण होगा। उसके बाद जो प्रश्न सही होगा उस पर बोनस मिलेगा। बोनस किसको मिलेगा, जिसने उस प्रश्न को सही किया होगा। आपने भले ही ऑब्जेक्शन ना किया हो, लेकिन जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ है, अन्य छात्रों ने जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन किया, अगर वो प्रश्न आपका सही होगा तो वो बोनस टू ऑल मिलता है जिन भी कैंडिडेट का वो क्वेश्चन सही होता है। फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है, रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और एक कट ऑफ फिक्स की जाएगी कि इतने अंक, इतना, जैसे कि मान लीजिए 400 में उदाहरण के तौर पर फिक्स कर दिया गया कि 330 प्लस वाले ही फिजिकल के लिए जाएंगे, जिसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाती है। तो एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, मैं चलिए आपको आइडिया दिखाता हूँ। एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया और आपको लगता है कोई प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो आपके पास मौका है, आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति के समर्थन में एक आपको प्रमाण पत्र भी यानी कि एक प्रूफ अपलोड करना होगा। ऑब्जेक्शन कर दीजिए, लास्ट डेट 26 मार्च है, मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज मेल फीमेल की। यूआर कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल कितने अंक पर आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ईडब्ल्यूएस में मेल फीमेल, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, कैटेगरी वाइज मेल फीमेल कितने मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो देखिए पहले कंपटीशन कितना है, 15 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए, 75 जिलों के 1090 सेंटर बने टोटल, और एग्जाम में चारों शिफ्ट मिलाकर 10 लाख प्लस कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट हुए, और वैकेंसी कितनी है 4543। कितने गुना छात्रों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेक्टेड। देखिए अगर यहाँ पर 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए तो 18,000 प्लस कैंडिडेट हो जाएंगे फिजिकल के लिए, और एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या चारों शिफ्ट मिलाकर 10 लाख। तो 10 लाख को जब आप 18,000 प्लस से भाग देंगे तो प्रति सीट कंपटीशन निकल कर आएगा 55 छात्रों का प्रति सीट दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन निकल कर आएगा। मान लीजिए अगर 5 गुना बुलाए गए तब यही आपका 23 से 24 हज़ार के आसपास कैंडिडेट
बुलाए जा सकते हैं। तो कंपटीशन आपका कितना निकल कर आएगा? तो कंपटीशन लगभग आपका 50 छात्रों का प्रतिशत निकल कर आएगा। इस आधार पर क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले वो सभी कैंडिडेट देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात करें नॉर्मलाइजेशन की, जिनके नंबर देखिए, जिनके प्रश्न यहाँ पर 110 120 प्रश्न सही हो रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल आप कह लीजिए बॉर्डर एरिया पर हैं और आपके 50-50 यहाँ पर चांस रह सकते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही था। जीएस के पोर्शन को छोड़ दें, अगर जीएस का पोर्शन थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, बाकी आपका जो हिंदी था, ठीक है, रीजनिंग और आपका मैथ्स, ये मॉडरेट लेवल ही थे। स्टूडेंट्स ठीक ठाक स्कोर कर ले गए हैं। क्या कट ऑफ रहेगी? जिनके नंबर कुछ कम हैं उनका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों स्कोर बढ़ जाएगा। कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? देखिए 14 की 2 शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ, 15 की 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। और आपको पता है मल्टीपल शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता है। किसी शिफ्ट में 7 से 8 अंक भी बढ़ सकते हैं, किसी शिफ्ट में आपके 4 से 5 अंक भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों एक्चुअली डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर कि आपने 14 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है या 14 की सेकंड में, या आपने 15 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया या 15 की सेकंड शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है। तो आपको अगर जानना है, देखिए आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपके 120 प्रश्न सही हैं तो आपके कितने नंबर बनेंगे? 2.5 से गुणा करके जब आप चेक करोगे तो 120 दूना 240 और प्लस 60 आपके नंबर बनेंगे 300। अब 300 नंबर वाला कैंडिडेट यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 310 पर पहुँच सकता है, अगर उसको 10 अंक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि ऑब्जेक्शन हुआ, चैलेंज हुआ और किन्हीं 2 प्रश्नों पर अगर बोनस मिल गया, 2 प्रश्नों पर बोनस मिल गया, मान लीजिए किसी प्रश्न पर चैलेंज हुआ और उनमें से 2 प्रश्नों पर आपको बोनस मिल गया। 2 प्रश्नों का बोनस कितना हो जाएगा? एक प्रश्न 2.5 नंबर का, 2 प्रश्नों का बोनस 5, तो 310 प्लस 5 315 नंबर हो जाएंगे। इस प्रकार आपका स्कोर बढ़ता है। तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। कम अंक पर भी फिजिकल के लिए क्वालिफाई आप हो सकते हैं, आपके चांस बन सकते हैं। तो आप कमेंट में हमें बताइए किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, यह चीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि दोस्तों कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अपनी शिफ्ट, अपनी डेट कमेंट करें। कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड, कितने प्रश्न या कितने मार्क्स पर आप फाइनली क्वालिफाई कर पाएंगे, मेल फीमेल, मेल कैंडिडेट और दोस्तों फीमेल कैंडिडेट। चलिए ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आज 26 मार्च है, ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है और ऑब्जेक्शन करने का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एक और चीज़, फिजिकल से जुड़ी कोई अपडेट या रिजल्ट से जुड़ी कोई अपडेट जैसे ही जारी होगी या जैसे ही कोई नोटिस या कोई भी अपडेट आएगी, वो भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से हज़ारों स्टूडेंट्स जुड़े हैं। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़ जाएं, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। अब देखिए एक सेफ स्कोर दोस्तों, यूआर कैटेगरी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। यूआर कैटेगरी से अगर आपके 130 से 135 प्रश्न सही हैं तो आपके बिल्कुल चांस यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अगर आपके 125 से 130 प्रश्न भी सही हैं मेल कैंडिडेट के, तब भी आपके चांस रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मिनिमम बताता हूँ। यूआर कैटेगरी 125 से 130 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 120 से 125 प्रश्न सही हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का आसपास ही लगभग रहेगा। एक सेफ स्कोर 120 से 125 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 115 से 120
फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सेफ स्कोर। ओके, अब देखिए एससी कैटेगरी में कितने आपके प्रश्न सही होने चाहिए। तो अगर आपके 115 से 120 प्रश्न सही हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर एससी कैटेगरी में ही आपके 110 प्लस प्रश्न सही हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट अगर आपके 110 से 115 प्रश्न सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट आपके 105 से 110 प्रश्न तक भी सही हैं तो भी आपके चांस बन सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी लगभग बता दी है। कट ऑफ कम तब रह सकती है जब 5 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर लिया जाए। अगर 4 गुना ही क्वालिफाई किया गया तो 18,000 के आसपास ही क्वालिफाई होंगे यहाँ पर लगभग, तो कट ऑफ हल्की सी बढ़ सकती है। अच्छा, अपनी शिफ्ट अपनी डेट हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आप देख पाएंगे जिनका स्कोर अभी 320 बन रहा हो सकता है वो उनका कम होकर 315 ही बचे, और जिनका 315 बन रहा हो सकता है उनका 320 हो जाए। तो डिपेंड करेगी किस शिफ्ट में आपने एग्जाम हुआ। तो अपना शिफ्ट अपनी डेट कमेंट करके बताएं, और कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी कमेंट कर पाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।